और आइए अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 अहम खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू। कल होगा मतदान। 89 सीटें करेंगी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की किस्मत का फैसला। गुजरात में पहले फेज का चुनाव। मोरबी, कच्छ सहित 89 सीटों पर होगा मतदान। 788 उम्मीदवार मैदान में। प्रशासन की चाक चौबंद तैयारियां। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 89 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर, बीएसपी ने 57 पर, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे। गुजरात के चुनाव में 70 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में, जबकि 300 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा सूरत की लिंबायत विधानसभा सीट से 44 प्रत्याशी मैदान में। सूरत की महुआ और नवसारी जिले की गंगदेवी सीट पर सबसे कम 3 उम्मीदवार मैदान में। पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 788 प्रत्याशियों में 211 करोड़पति, इनके पास 1 करोड़ या इससे अधिक की संपत्ति। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो बेहद गरीब हैं, जिनके पास रहने के लिए खुद का घर तक नहीं। एक प्रत्याशी ने तो चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति शून्य बताई है। पहले चरण के निष्पक्ष चुनावों के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का रहेगा पहरा। गुजरात चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी की एडवाइजरी। कहा, लाइसेंस पीरियड में ना करे पीसी और इंटरव्यू। गुजरात में कल पहले चरण का होगा मतदान। राजकोट में सरकारी कर्मचारियों द्वारा मतदान बूथ पर तैयारियां जोरों पर। कल होने वाले मतदान के चलते भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए स्टाफ को दी गई ईवीएम और वीवीपैट किट। सूरत जिले की 7 सीटों पर कल होगा मतदान। विभिन्न स्थानों पर मतदान अधिकारियों को दी गई ईवीएम किट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में किया रोड शो। रोड शो के दौरान उमड़ा जनसैलाब। गुजरात चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल झोंकेंगे ताकत। अहमदाबाद में सीएम के रोड शो का कार्यक्रम। अहमदाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने देश का विकास किया, विपक्ष को गुजरात की जनता जवाब देगी। गुजरात के महिसागर में अमित शाह की रैली। कहा, प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को दिया सम्मान, गुजरात की जनता बीजेपी के साथ, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगाने पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सबूत जुटाने के बाद ही पीएफआई को बैन किया गया। पीएफआई युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जा रहा था। गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह कट्टरपंथ पर बोला हमला। कहा, कट्टरपंथ समाज के लिए घातक। कट्टरपंथ का किसी एक समाज से कोई वास्ता नहीं। कट्टरपंथ कौन फैला रहा है सबको पता है। कट्टरपंथियों के खिलाफ देश में मुहिम चलाने की जरूरत। सीएम योगी ने गुजरात में की जनसभा में राम मंदिर का किया जिक्र। कहा, 20 साल पहले इसी गोधरा में राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। आज पीएम के नेतृत्व में बन रहा है भव्य राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गुजरात चुनाव को लेकर के अहमदाबाद में कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गुजरात के वापी में मतदान जागरूकता के लिए अनोखा प्रदर्शन। ज्ञान गंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल के 260 छात्रों ने 1 घंटे में साथ मिलकर गुजरात का नक्शा बनाया, जिसमें वोट 2022 भी लिखा गया। इसके साथ ही ज्ञान गंगा इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों और टीचर्स ने रैली भी निकाली। वोटिंग के महत्व को लोगों को समझाया। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर के बीजेपी करेगी रोड शो। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता करेंगे 14 रोड शो। कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। आरडब्ल्यूए को बनाएंगे मिनी पार्षद। लोगों को काम कराने के लिए नहीं काटना होगा नेताओं का चक्कर। बीजेपी पर भी जमकर साधा निशाना।